हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके जो क्रश हैं उनकी लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। यानी जब वो देर रात तक जागते हैं और आपका ख्याल उनके माइंड में आता है तो उस वक्त उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या होते हैं आपको लेके। तो इसी का जवाब हम इस रीडिंग के ज़रिए देखेंगे। अपने क्रश पे फोकस कीजिए और उन्हें इमेजिन कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ अपने क्रश को सोचिए और उनका नाम भी लीजिए ताकि एनर्जी आपसे मैच कर सके। बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ कि आपके क्रश के लेट नाइट थॉट्स एंड इमोशंस या फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। पहला कार्ड आया है बुके। यहाँ पे नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्यू अल्फ़ाबेट भी बहुत मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। तो ये इंसान जब लेट नाइट आपके बारे में सोचता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस फील होती है। ये इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है जब भी आपका ख्याल इस इंसान के माइंड में आता है। तो ये इंसान आपके ख्याल से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बहुत ज़्यादा ये इंसान खुद को ऐसा फील करता है कि आपका इस इंसान की लाइफ में आना एक इस इंसान के लिए हैप्पीनेस लेके आया है। हो सकता है आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा चार्मिंग हों, हैंडसम हो। अगर आप मेल मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं। और यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं, स्मार्ट हो सकती हैं। तो ये जब भी आपके बारे में सोचता है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा खुशी फील करता है। तो यहाँ पे नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ट्री नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ट्री के कार्ड से कि जब ये इंसान आपको सोचता है, जब लेट नाइट थॉट्स जब इस इंसान के माइंड में आपको लेकर आते हैं, उनमें से एक थॉट ये भी है कि ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करता है। यानी कि इस इंसान के इमोशंस, इस इंसान को फील होता है कि इस इंसान के इमोशंस आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है आपके साथ। यानी कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा हील करते हो और इस इंसान को ऐसे लगता है कि आपका इस इंसान के साथ ऐसा कनेक्शन है जो कि बहुत ही जैसे पास्ट का कनेक्शन है। यानी कि बहुत ज़्यादा कर्मा इस इंसान का आपसे जुड़ा है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन इस इंसान के साथ आपका हो सकता है। पिछले जन्म में आप इस इंसान से मिले हो। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आपका इस इंसान के साथ मिलना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपका इस इंसान के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। ये इंसान फील करता है और बहुत आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील करता है। जब ये इंसान की लेट नाइट थॉट्स जब इस इंसान को आपकी आती हैं तो ये इंसान बहुत ज़्यादा खुद को आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील करता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा ही अहमियत रखते हो। आपकी लाइफ में आने से इस इंसान में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। दो कार्ड आए तो दो लेते हैं। क्लोवर इस इंसान की लेट नाइट थॉट्स में मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि ये इंसान खुद को बहुत अबंडेंट फील करता है। यानी कि जब से आप इस इंसान की लाइफ में आए हो तो ये इंसान खुद को ऐसे फील करता है कि इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आई है। जैसे यहाँ पे भी बुके का कार्ड है कि आप इस इंसान की लाइफ में एक गिफ्ट जैसे हो कि इस इंसान को यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट मिला है और ये खुद इंसान अपने आप को बहुत खुशकिस्मत फील करता है। यहाँ पे क्लोवर का कार्ड है तो ये इंसान खुद को बहुत लकी फील करता है। जब लेट नाइट्स जब भी इस इंसान के माइंड में आपका ख्याल आता है तो ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब फील करता है, खुद को बहुत लकी फील करता है
और इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान को आप जो मिले हो वो इस इंसान की एक कोई जैसे इस इंसान के हाथ एक अपॉर्चुनिटी लग गई है, बहुत ज़्यादा जो है खुद को लकी फील करता है ये आपकी इसकी लाइफ में आने से। और इसको ऐसे लगता है कि जैसे इसकी एक विश पूरी हो गई है, जैसा ये इंसान अपनी लाइफ में चाहता था इस इंसान को वैसा लाइफ में वो पार्टनर मिल गया है। यानी कि बहुत ही ये इंसान आपको लेके पॉजिटिव फील करता है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है। तो यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस इंसान का जो मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट में नज़र आ रहा है कि अल्फ़ाबेट के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस इंसान का नाम के से स्टार्ट होता हो और क्यू से भी स्टार्ट होता हो। तो आपका इस इंसान की लाइफ में आना इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि जैसे इस इंसान की किस्मत जो है खुल गई है, इस इंसान की लॉटरी लग गई है, ये फील करता है। यानी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये इंसान फील करता है। और यहाँ बुके के कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये इंसान जब भी लेट नाइट आपके बारे में सोचता है तो ये इंसान आपको डेट करने के बारे में ही सोचता है। इस इंसान की फीलिंग्स यही होती हैं कि ये इंसान आपको डेट करे, आपको गिफ्ट दे और गिफ्ट के थ्रू ही ये इंसान अपने दिल की बात आपसे कह दे, ताकि आपका कनेक्शन इससे और मज़बूत हो जाए, ग्रो करे। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं कि इस इंसान की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या है आपके क्रश की। द चेज़र, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि ये इंसान इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इस इंसान का ऐसा है कि ये ख़ुद को बहुत ज़्यादा आपके साथ ना को डिपेंडेंट वाला इस इंसान का कनेक्शन मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट फील करता है। जब ये इंसान आपके बारे में सोचता है तो इस इंसान को एक फेयर भी होता है कि कहीं आप इसे छोड़ ना दो। इस इंसान को आपको खोने का भी बहुत ज़्यादा डर है। यानी कि इतना ये इंसान आपको लेके इमोशनल है कि ये इंसान जब आपके बारे में सोचता है और आपको लेके जब फील करता है तो इस इंसान को ये भी सोच आती है कि ये आपको घुमा ना दे, कि किस्मत ने जब आपको मिलाया है तो आप से किस्मत इससे चुरा ना ले। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपको खोने से भी डरता है। इसको कहीं ना कहीं फेयर है कि ये इंसान आपको खो ना दे। इसी वजह से ये इंसान चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये इंसान आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। सोलमेट्स, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले बताया है ट्री के कार्ड से कि ये इंसान जब भी आपको लेके सोचता है लेट नाइट में तो इस इंसान को ऐसे लगता है कि आपके साथ इसका सोल टू सोल कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। यानी कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जन्मों जन्मों का कनेक्शन है। तो बहुत ही इस इंसान को ऐसा लगता है दिल से दिल का कनेक्शन है आपके साथ इस इंसान का। और ये डेफिनेटली आपको पार्टनरशिप देने के बारे में ही बहुत ज़्यादा ड्रीम करता है। जब भी लेट नाइट आपके बारे में सोचता है और फील करता है, इस इंसान की फीलिंग्स यही होती हैं कि ये इंसान आपको एग्रीमेंट दे, पार्टनरशिप आपके साथ करे, सोल कॉन्ट्रैक्ट। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ इस इंसान का सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप इसकी लाइफ में ऐसे नहीं आए हो, बल्कि कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई पर्पस है आपका इस इंसान की लाइफ में आने का। और आपको एक सोलमेट की तरह ये देखता है और आप इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए हो। जब से आप इस इंसान की लाइफ में आए हो सकता है इस इंसान के फाइनेंसेस एंड बिजनेस में भी इस इंसान को ग्रोथ मिली हो, इस इंसान को सक्सेस मिली हो। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अलबत्ता ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट फील करता है और आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है ये इंसान। ये इंसान इस वजह से आपको लेके इतना खोने से डरता है, इतना डर है इस इंसान को कि कोई आपको इससे चुरा ना ले। क्योंकि हो सकता है पास में इस इंसान को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिले हैं, तभी इंसान आपको लेके इतना को डिपेंडेंट है और इतना आपको खोने से डरता है। हो सकता है इस इंसान को, अगर इस इंसान का पास्ट में कोई भी रिलेशनशिप रहा है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो या किसी के साथ भी रहा हो, इस इंसान को वैसा
फीडबैक नहीं मिलता किसी दूसरे की तरफ से, कोई ना कोई इस इंसान को बैक स्टैबिंग हो जाती है, पेन दे जाता है, या अगर इस इंसान किसी के साथ रिलेशन भी हो है, लव रिलेशन भी रहा है, तो वहाँ इस इंसान का दिल टूटा है, वो इस इंसान को छोड़ के चले गए। इस वजह से ये इंसान इतना इमोशनल हो जाता है कि जब ये रात को आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है, या बहुत ज़्यादा डीपली ये इंसान आपके बारे में सोचता है, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं वो डर भी सामने आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस इंसान से जुदा हो जाओ, या कोई ऐसा मामला पेश आ जाए जिसकी वजह से कोई आपको इससे चुरा ना ले। तो ये चीज़ है, तभी ये इंसान जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे करना चाहता है। और मुझे नहीं लगता कि ये इंसान अपनी मोहब्बत का इजहार करने में आपसे ज़्यादा देर लगाएगा, क्योंकि इस इंसान के इमोशंस आपको लेके बहुत ज़्यादा हाई हैं, और ये आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता, ये कार्ड से मुझे लगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड्स की तरफ और देखते हैं आपके क्रश जो हैं उनकी लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं हो रही, कोई भी इसे देख सकता है, मेल या फीमेल दोनों देख सकते हैं अपने क्रश को लेकर। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली ये रात को बहुत ज़्यादा सोचता है आपको लेके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो होता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का कार्ड होता है, ख़ासकर रात के टाइम ये इंसान खुद को जो है मतलब कि ये इंसान रात को बहुत ज़्यादा आपको लेके ओवर थिंकिंग करता है। और थिंकिंग क्या है कि जितना इस इंसान से हो सके ये आपसे जल्द से जल्द अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, आपको प्रपोज़ कर दे। बुके का कार्ड जो है यहाँ पे ये इंसान की प्रपोज को दिखाता है कि इंसान बहुत ओवर थिंक करता है कि किस तरह से ये इंसान प्लानिंग कर रहा है, किस तरह से हिम्मत करके आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। इसकी लेट नाइट थिंकिंग में और इमोशंस में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस इंसान की बर्थ मंथ अप्रैल हो, और नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और नंबर 34 इस इंसान की एज हो सकती है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही देना चाहता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में ये इंसान सोचता है, लेकिन जो भी करेगा ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो इस इंसान ने देनी है, बहुत ही ये इंसान सोच समझ के और हर हालात को देख के इसने आपकी तरफ बढ़ना है, और हिम्मत करके इस इंसान ने आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। और इसमें कोई शक नहीं, ये इंसान आपके बारे में सीरियस नहीं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन इस इंसान के कदम आपकी तरफ हर कदम बहुत ही सोच समझ के बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ बढ़ेगा। और ये ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करता है कि रात के टाइम इस इंसान की थिंकिंग में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से जो है ये इंसान आपकी तरफ बढ़े और अपनी मोहब्बत का इजहार करे। और बहुत ज़्यादा सीरियस है ये इंसान आपको लेके, कोई भी यहाँ पे मुझे नॉन सीरियस या इमेच्योर वाली एनर्जी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए सोलमेट का ही फीलिंग्स रखता है, एग्रीमेंट की ही फीलिंग्स रखता है, और पार्टनरशिप की ही फीलिंग्स रखता है। यस, लवर्स, ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत खूबसूरत कार्ड है। और डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट का कार्ड जो है उससे यही पता चल रहा है कि ये इस इंसान का आपसे मुलाकात ऐसे नहीं हुई, आपको जो यूनिवर्स ने मिलाया है इसका मकसद आपको आप में से बहुत लोगों का यहाँ पे मुझे जो है मैरिज तक कनेक्शन जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो है वो जेमिनी जो साइन है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और डेफिनेटली जितना आप इस इंसान को चाहते हो ये इंसान भी आपको उतना ही चाहता है। और इसकी लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपको एज अ सोलमेट ही देखता है, और ये इंसान जो है वो आपको अपने पूरे दिल के साथ कबूल करना चाहता है। आपके साथ इस इंसान की फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ये इंसान आपको फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा
यानी कि इस इंसान को आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। जितनी आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन फ़ील करते हो, ये भी इस आपको लेके उतनी अट्रैक्शन फ़ील करता है और ये आपको सीरियस कमिटमेंट ही देना चाहता है। और बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर ही मानता है। और जब भी इस लेट नाइट ये इंसान आपके बारे में सोचता है तो इस इंसान के माइंड में सबसे जो मेन चीज़ है, क्योंकि मेजर अनकाना का कार्ड है, तो यहाँ पे सबसे मेजर चीज़ जो इस इंसान के जहन में आती है, इसकी फीलिंग्स में आती है, वो है आपके साथ मैरिज। ये इंसान आपके साथ मैरिज ही करना चाहता है और कोई टाइम पास नहीं करना चाहता। यही चीज़ें मुझे नज़र आई हैं इस कार्ड में। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा, इस इंसान की आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है। आप इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट करते हो, जिस तरह का आपका पर्सोना है, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, जैसे आप कैरी करते हो उसको। आप में से बहुत से लोग मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा फैशनेबल लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लासी आप हो सकते हो, यानी कि सेंस आपकी जो है बहुत अच्छी है फ़ैशन के मामले में। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेके अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करता है। और यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेके अट्रैक्शन फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर और आपकी तरफ ये बढ़ना चाहता है, लेकिन हर कदम बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेगा। ओवर थिंकिंग इंसान की बहुत ज़्यादा, खासकर रात के टाइम, तो ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा इंसान सोचता है, बहुत ज़्यादा फील करता है। इस इंसान के इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं आपको लेके, स्पेशली रात के टाइम। आपको बहुत ज़्यादा ये फैंटिसाइज करता है कि किस तरह, और ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे जिस तरह आपकी यूनियन इस इंसान के साथ होनी है, यानी कि शादी के जिस तरह ख्वाब होते हैं, उसको भी ये इंसान लेके बहुत ज़्यादा सोचता है कि इस तरह आपकी शादी होगी और आप ऐसे पिक्चर लोगे, इस तरह आपका फ़ोटोशूट होगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि ये इंसान फैंटिसाइज करता है। और आपके जो कनेक्शन है उसमें एंजल की प्रोटेक्शन है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा डिमांडली गाइडेड ये कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा एंजल की यहाँ प्रोटेक्शन है। और आप दोनों को ऐसे ही नहीं मिलाया, यहाँ पे एक प्री प्लान मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं जो यूनिवर्स ने आप दोनों के लिए प्लान की है। तो ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। और डेफिनेटली ये इंसान आपको मैसेज के थ्रू मैसेज करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है सोशल मीडिया के थ्रू। जहाँ पे भी आप इस इंसान के किसी भी सोशल साइट पे हो, तो यह इंसान आपके साथ बात करके, आपके साथ फ्रैंक होकर आपको ऑफ़र ही करना चाहता है सीरियस कमिटमेंट। तो यही इंसान की फीलिंग और थॉट मुझे नज़र आ रही हैं लेट नाइट इस इंसान के जो फीलिंग्स हैं उसमें। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो या पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।